मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है किसका, केमिस्ट्री का जो पेपर होगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का आपके सामने जो पेपर होगा केमिस्ट्री का, उससे संबंधित अपन पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने मैं बताऊंगा एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे और प्रीवियस ईयर पेपर पिछले साल का जो पेपर देखने को मिला था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे वो अपन देखने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने वीडियो होने वाला है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। साथ के साथ अपन बात करें, चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लो। क्यों? बाकी के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तो वो आपके सामने इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे चैनल को सब्सक्राइब करोगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी बायोलॉजी के हो, जूलॉजी के, आपके सामने केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाकी के आपके जितने भी विषय, सबके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए भाई चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो। समझ में आ गया? अब आपके सामने जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पर फ्री में नोट्स वगैरह भी डाल दिया करता हूं मैं आपके सामने, तो टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लो। साथ के साथ कोने में जो प्लेलिस्ट वाला व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो फ्लिपकार्ट या मित्रा से, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो कर लो भाई, आपके सामने अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आपके सामने कर सकते हो। चलिए भाई, अब एग्जाम पैटर्न की बात करें आपके सामने। आपका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है। आपका केमिस्ट्री का पेपर है, मेजर पेपर है भाई। सबसे पहले तो ये बात बता देता हूं, मेजर पेपर का अर्थ होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में फेल हो जाओगे और अगर एक पेपर और एक्स्ट्रा फेल हो गया, समझ गए आप, फर्स्ट सेमेस्टर से फर्स्ट ईयर में फेल हो रहे हो, तो मेजर सब्जेक्ट को पास करना आपको बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। और सब्जेक्टिव पेपर आता है। सब्जेक्टिव पेपर क्या होता है? सब्जेक्टिव वो पेपर होते हैं जिनमें आपको लिखना होता है। क्या करना होता है? लिखना होता है। आपके सामने सब्जेक्टिव पेपर ये देखने को मिलेगा। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? अच्छी बात है। अब आपके सामने चलिए, अब आपको आगे की चीजें बताता हूं। पेपर के पैटर्न की बात करें, सबसे पहले आपके सामने पेपर में प्रश्न आते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई? आपके सामने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे का जो पिछले साल का पेपर आया था वो लास्ट में देखना आपके सामने किस प्रकार का आया था आपके सामने, उसको पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना आपको। वेरी शॉर्ट टाइप प्रश्न आपके सामने 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य है। अब इसमें कोई सिद्धांत पूछ लिया जाता है, जैसे आपके सामने कोई बोर का सिद्धांत बता दो, न्यूटन का थर्ड लॉ बता दो। इस प्रकार का छोटा प्रश्न देखने को मिलता है जिसको आपको 1 से 2 लाइनों में बताना होता है। या फिर काफी बार ये बताना है कि भाई ये सिद्धांत कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था, उसका नाम बताना है। तो इस प्रकार से छोटे प्रश्न देखने को मिलते हैं जिनको 1 से 2 लाइनों में निपटाना होता है। कितने लाइनों में? 1 से 2 लाइनों में निपटाना होता है। वो कौन से प्रश्न होते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं भाई? अति लघुतरात्मक प्रश्नों के नाम से उनको जाना जाता है। चलो भाई, आपके सामने छोटे वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपको कुल कितने अंक लाने होंगे भाई? 20 नंबर आपको कुल लाने होते हैं। कितने नंबर लाने होते हैं? 20 नंबर आपको कुल लाने होते हैं पास होने के लिए। समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब आपके सामने अगले वाले प्रश्न कौन से आते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। कौन से वाले प्रश्न? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। शॉर्ट टाइप प्रश्न आपके कितने नंबर के आते हैं भाई? कुल 8% टोटल आते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2, यूनिट सेकंड से 2, यूनिट थर्ड से 2 और यूनिट फोर्थ से 2। इस प्रकार से आपके सामने कुल कितने प्रश्न आ गए भाई? 8 प्रश्न आ गए। उसमें से कोई एक प्रश्न करना होता है। यूनिट 1 में से आपके 2 में से कोई एक कर दो, यूनिट 2 में से कोई एक कर दो, यूनिट 3 और 4 में से एक कर दो। इस प्रकार से आपको 4 प्रश्नों को करना होता है। समझ में आ गया? प्रत्येक प्रश्न आपको 10 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपका सिलेबस कितने नंबर आते हैं भाई? 40 नंबर आपको अच्छे से लाने होते हैं। अब इन प्रश्नों में आपके सामने प्रश्न कैसा आएगा? एक सिद्धांत पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न आएगा। निबंधात्मक प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में सिर्फ एक प्रश्न देखने को मिलेगा। एक ही सिद्धांत पूछा जाएगा। उसमें से आपको कितने नंबर का या कोई न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। 150 शब्दों में, 150 शब्दों में आपको क्या करना होता है? अच्छे से करके आना होता है। कितने शब्दों में भाई? 150 शब्दों में आप अच्छे से कर लो भाई। इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करना था। आगे का और पीछे का आधा इतने शब्दों में आपको करना होता है। अगले वाले प्रश्न आते हैं आपके सामने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। अगले वाले कौन से आते हैं? लॉन्ग टाइप प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। निबंधात्मक प्रश्न कौन से होते हैं?
निबंधात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनको आपको भाई 2 से 3 पार्ट पूछे जाते हैं। कोई भी सिद्धांत तो उसके 2-3, एक सिद्धांत पूछ लिया, एक न्यूमेरिकल पूछ लिया, एक दूसरा उसके अंदर प्रश्न पूछ लिया, इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके सामने 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं। 4 में से कोई 2 प्रश्न जो आपके मन में आए वो 2 प्रश्न कर दीजिए। उन दोनों प्रश्नों को आपको कितने नंबर का होता है, एक प्रश्न 20 नंबर का होता है। इस प्रकार से 40 अंक आपके कुल बन जाते हैं। कितने अंक कुल बन जाते हैं, 40 अंक आपके कुल इससे बन जाते हैं। तो ये आपके सामने पूरा 100 नंबर का सिलेबस रहता है। 40 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, अब आपके सामने यूनिट वाइज आपके सामने मैं प्रश्नों को बताता हूं, कौन सी यूनिट से आपको कौन सा प्रश्न करके जाना है, कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अपन जानेंगे। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द बोर एटॉमिक्स मॉडल एंड डिस्कस इट्स लिमिटेशन। बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी सीमाओं के बारे में बताइए। तो बोर का जो परमाणु का मॉडल था उसकी व्याख्या करनी है आपको, और तथा इसकी लिमिटेशन क्या क्या उसके बारे में भी आपको बताना है। तो एक में पूरा, अब मैं इस प्रश्न को करने का तरीका बताता हूं आपको कैसे करना है। सबसे पहले नील बोर के बारे में बताइए, उन्होंने एक सिद्धांत कब दिया उसके बारे में बताओ। फिर उसने उस सिद्धांत के अंदर किन किन चीजों को यूज किया उसके बारे में बताओ। फिर डायग्राम बनाओ उसका, है ना, फॉइल वाला है, गोल्ड फॉइल वाला सिद्धांत है, उसमें आपके सामने उसका पूरा चित्र बनाओ। फिर उसके बारे में उसने क्या क्या किया, कौन कौन से स्टेप है उनको क्या उसके बारे में बताओ, फिर लिमिटेशन को बताओ। इस प्रकार से इस प्रश्न को करके आना है। 4 से 5 भागों में प्रश्न को आपको बांटना होता है। चित्र जरूर से बनाकर आना है, अच्छे से अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो चित्र किस प्रकार से आता है। चित्र को बनाकर आओगे एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, और यही बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट बच्चे, यहीं पर आपके सामने 1-2 नंबर एक्स्ट्रा निकाल कर लेकर जाते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए भाई, अगले वाला प्रश्न है, एक्सप्लेन द श्रीडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम एंड डिस्कस फॉर इट्स सिग्निफिकेंस। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रीडिंगर तरंग समीकरण की व्याख्या कीजिए तथा अल्फा और आपके सामने अल्फा स्क्वायर के महत्व के बारे में आपको बताना है। सॉरी, सिग्मा है, सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर के बारे में आपको बताना है। अल्फा तो वो वाला होता है, सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर के बारे में आपको बताना है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रीडिंगर तरंग समीकरण की व्याख्या कीजिए तथा जो आपके सामने सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहले आपके सामने समीकरण को बताओ अच्छे से, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको बताओ, और फिर अल्फा और आपके सामने जो सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर के बारे में आपको बताना है। अल्फा का नाम बार बार आ रहा है, उसके बारे में आपको अच्छे से बताना होता है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस द क्वांटम नंबर एंड एक्सप्लेन एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। क्वांटम संख्याओं की व्याख्या कीजिए। क्वांटम संख्याएं होती हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है तथा परमाणु के असामान्य इलेक्ट्रॉनिक व्यास को समझाइए। क्वांटम संख्याएं कितनी होती हैं विस्तार से बताओ भाई। क्वांटम संख्याएं जितनी भी होती हैं उनको विस्तार से बताना है, और परमाणु होता है उसके असामान्य इलेक्ट्रॉनिक व्यास के बारे में बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होते हैं उसका असामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न जरूर से देखने को मिलता है आपके सामने। अच्छे से समझ में आ गया आपको? इन 3 प्रश्नों को आपको अच्छे से करके चले जाना है यूनिट नंबर 1 से। चलिए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। केमिकल बॉन्डिंग एंड वीक इंटीग्रेशन से संबंधित देखने को मिलता है। किससे संबंधित देखने को मिलता है? कोई भी केमिकल बॉन्डिंग कैसी होती है और वीक इंटीग्रेशन कैसे होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन विद सुटेबल एग्जांपल। वेस्पर सिद्धांतों एवं संकरण को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए। मतलब वेस्पर सिद्धांत क्या होता है और संकरण को आपको क्या करना है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ बताना है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने। वेस्पर सिद्धांत हर बार देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होती है उसको भी आपको उदाहरणों के साथ बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से कर लेना। इस प्रश्न को अच्छे से करके चले जाना। बार बार ये प्रश्न देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है, और इस बार भी देखने को मिलेगा भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं आपके सामने। डिस्कस द आयोनिक बॉन्डिंग विद रेफरेंस टू द लैटिक एनर्जी एंड बोर हार्बर साइकिल। जालक ऊर्जा एवं बोन हार्बर चक्र के संदर्भ में आयनिक बंधों की व्याख्या कीजिए। मतलब आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है। लेटिस एनर्जी और बोन हार्बर के साइकिल के बारे में आपको बताना है। तो जालक ऊर्जा क्या होती है
और बोन हार्बन चक्कर के बारे में आपको बताना होता है, उसकी आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भैया आपके सामने। कैसा है? सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है आपके सामने। इस पर्सन को अच्छे से करके चले जाना, बार बार आपको ये पर्सन देखने को मिलेगा भाई, अच्छे से कर लेना इस पर्सन को। समझ में आ गया? चलिए भाई शुरू करते हैं आपके सामने अगले वाला पर्सन। एक्सप्लेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डिस्कस इट्स इंपैक्ट ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। हाइड्रोजन बंध की व्याख्या कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है उसके बारे में बताना है, तथा पदार्थ के भौतिक गुणों के प्रभाव के बारे में बताइए। तथा पदार्थ है उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कोई भी सब्सटेंस की, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, उसका क्या इंपैक्ट होता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, अच्छे से करके चले जाना भाई इस पर्सन को। समझ में आ गया? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। किसकी तरफ? यूनिट नंबर 3 की तरफ, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, बार बार देखने को मिलते हैं, इस बार भी देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस एंड द हाइपर कंजुगेशन विद एग्जांपल। प्रेरक प्रभाव। प्रेरक प्रभाव क्या होता है? अनुनाद व हाइपर संयोजन को आपको उदाहरणों सहित बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। ये पर्सन बार बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, इस बार भी देखने को मिलेगा। पर्सन को ऐसे करोगे, सबसे पहले आपको इंडक्टिव प्रभाव बताना है, रेजोनेंस बताना और फिर हाइपर कंजुगेशन के बारे में आपको बताना है, और एग्जाम्पल भी ऐड कर लेना। उदाहरणों का ऐड करना बहुत जरूरी है। उदाहरण आप जोड़ के बताओगे तभी सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, तभी ज्यादा आपको अंक देखने को मिलेंगे इस पेपर में। समझ में आ गया? तो प्रेरक प्रभाव, अनुनाद व हाइपर संयोजन क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बता देना है। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्कस एरोनोमिसिटी एंड हकल रूल विद सुटेबल एग्जांपल। सुगंधिता एवं हकल नियम की व्याख्या कीजिए उपयुक्त उदाहरणों सहित। मतलब आपको क्या करना है, सुगंधिता क्या होती है और हकल का नियम क्या होता है उसकी व्याख्या करनी है। किसके साथ? उदाहरणों के साथ आपको बताना है। सुगंधिता और हकल का नियम क्या होता है उसको आपको व्याख्या करनी है, और उदाहरण भी आपको साथ के साथ बताने हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई आपके सामने। ये पर्सन बार बार देखने को मिलता है और इस बार भी एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द चिरिलिटी एंड असाइन आरएस कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग सीआईपी रूल्स। चिरलता की व्याख्या कीजिए तथा सीआईपी नियमों द्वारा आरएस विन्यास को निर्धारण कीजिए। मतलब चिरलता क्या होती है उसकी व्याख्या करनी है, सीआईपी नियमों द्वारा आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में आपको बताना है। ये पर्सन बहुत बार देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ऐसा कैसा, तो इसलिए अच्छे से करके आ जाना। चलिए बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। क्या होती है गैसियस स्टेट, क्या होती है और लिक्विड स्टेट क्या होती है उसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। पहला पर्सन है इसके अंदर, डिराइव द वंडर्स वॉल्स इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द क्रिटिकल फिनोमेना। वंडर वॉल समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा क्रांतिकारी परिघटनाओं की व्याख्या कीजिए। क्या होता है वंडर वॉल इक्वेशन, क्या होती है और उसका क्रिटिकल फिनोमेना क्या होता है। वंडरवाल समीकरण के बारे में आपको अच्छे से बताना है और क्रांतिक परिघटनाओं के बारे में आपको अच्छे से व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। वंडरवाल समीकरण बार बार आपको पता है एग्जाम में देखने को मिलता है। समझ में आ गया? वंडरवॉल इक्वेशन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलती है, इस बार भी बहुत अधिक चांसेस है कि वंडरवॉल समीकरण आपको देखने को मिले। समझ में आ गया? सबसे अधिक चांसेस है ये पर्सन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। चलिए भाई अगले वाले प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन मार्वल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी। अणुओं की वेग का मैक्सवेल वितरण के बारे में बताइए। तो अणुओं की जो वेग होता है ना, मोलिकुलर वेलोसिटी क्या होती है उसके बारे में मैक्सवेल का क्या सिद्धांत है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? तो अणुओं के वेग में मैक्सवेल वितरण के अलावा आपको चीजों के बारे में बताना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, आपके सामने देखने को मिल सकता है एग्जाम में। अच्छे से करके चले जाना, विस्तार से इसको करके चले जाना है। चलिए अगले वाले पर्सन की तरफ बढ़े। व्हाट आर क्रिस्टल लिक्विड्स। लिक्विड क्रिस्टल्स कौन से होते हैं? डिस्क्राइब देयर टाइप एंड एप्लीकेशन। द्रव क्रिस्टल क्या होते हैं, उनके प्रकारों और उपयोगों के बारे में बताइए। तो आपको बताना है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, उनके टाइप कितने होते हैं और उनकी एप्लीकेशन कितनी होती है, उनके बारे में विस्तार से बताना है। अच्छे से करके चले जाना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में ज्यों का त्यों देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये था आपके सामने पूरा का पूरा पर्सन जो केमिस्ट्री से संबंधित थे।
फर्स्ट सेमेस्टर से संबंधित मैंने आपको करवा दिए हैं, अच्छे से कर लेना भाई इनको। अब जो पिछली साल का पेपर किस प्रकार से आया था उसको देखेंगे अपन भाई। जो केमिस्ट्री मेजर का जो पेपर देखने को मिला था फर्स्ट सेमेस्टर का, सबसे पहले देखो पेपर कितने घंटे का है, 3 घंटे का पेपर है। कितने घंटे का पेपर है भाई, 3 घंटे का पेपर है। 100 नंबर का पेपर होता है, 40 अंक आपको प्राप्त करने होते हैं। कितने नंबर का आता है, 100 नंबर का पेपर आता है, 40 अंक आपको इसको प्राप्त करने होते हैं इसमें पास। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले आते हैं छोटे वाले प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न। 10 प्रश्न आते हैं, 10-10 को करना जरूरी होता है। देख लो इस प्रकार के प्रश्न आपको आते हैं और इन प्रश्नों को तैयार करके जाना है। व्हाट इज मेंट बाय द ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के द्वैत प्रकृति के बारे में बताइए। अब इन प्रश्नों को आपको 1 से 2 लाइनों में करना है, क्यों, छोटे प्रश्न है, एक ही आपके सामने सिद्धांत पूछा जाता है। तो क्या प्रश्न आया था, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, तो लाइट प्रकाश होती है उसकी द्वैत प्रकृति देखने को मिलती है, उसके बारे में आपको बताया। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड दोनों में आती है, तो उसके बारे में आपको बताना होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिव हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दीजिए। मतलब हाइजेनबर्ग के द्वारा जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल दिया था, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। क्या करना है, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल था उसके बारे में बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, अच्छे से इस प्रश्न को करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है, Why is सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो आपके सामने सिग्मा बॉन्ड है वो आपके सामने पाई बॉन्ड से ज्यादा आपके सामने मजबूत क्यों होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, सिग्मा बंध आपके सामने पाई बंध से मजबूत क्यों होते हैं, ये बताना था। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखने को मिला था, वाई डू हाइब्रिड ऑर्बिट्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, संकर कक्षक होते हैं वो मजबूत बंध क्यों बनाते हैं, जो संकर कक्षक होते हैं भाई वो मजबूत बॉन्ड क्यों बनाते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला है, ड्रा फ्लोराइड स्ट्रक्चर ऑफ CaCF2, तो CF2 का फ्लोराइड संरचना बनानी है। किस तरीके से CaCF2 कैल्शियम फ्लोराइड बनती है, उसके बारे में आपको, उसकी स्ट्रक्चर, उसका संरचना के बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपको विस्तार से बताना है। हाइड्रोजन बॉन्ड किस प्रकार से काम करते हैं उसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना। अगले वाला प्रश्न है, डिफाइन आइसोमेरिज्म, समावयता को परिभाषित कीजिए। क्या होती है समावयता, उसके बारे में बताना है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे से करके चले जाना। समावयता क्या होती है उसको परिभाषित करके चले जाना है आपको। अगले वाला प्रश्न के बाद, व्हाट इज फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, मुक्त मूलक क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है। इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिला था। अगला है, डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सर्वाधिक समयभेद्यता वेग को परिभाषित कीजिए। क्या होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, क्या होती है उसके बारे में बताना है। सर्वाधिक संभव्य वेग के बारे में आपको परिभाषित करना था। अगले वाला प्रश्न है, राइट डाउन 2 एग्जांपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, द्रव्य क्रिस्टलों के 2 उदाहरणों के बारे में बताइए। तो द्रव्य क्रिस्टल आपके सामने क्या होते हैं, क्या होते हैं द्रव्य क्रिस्टल, उसके 2 उदाहरण, 2 एग्जांपल आपको बताने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। चलिए भाई सेक्शन बी की बात करें, उसमें यूनिट फर्स्ट आई थी, उसका पहला प्रश्न की बात करें, व्हाट आर फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पाई एंड पाई स्क्वायर बॉन्ड, सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर बॉन्ड का आपके सामने क्या भौतिक रिलेवेंस है। जो मैंने देखो वो पहला प्रश्न दिया ना आपको, पहले वाला प्रश्न आ गया ना, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। ड्रा द डायग्राम ऑफ 5D ऑर्बिटल, 5D ऑर्बिटल के 5D कक्षकों के चित्र बनाइए आपके सामने, है ना। ड्रा करना आपको डायग्राम 5D ऑर्बिटल के बारे में, 5D कक्षकों के बारे में आपको चित्र बनाना होता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, राइट डाउन ए शॉर्ट नोट ऑन द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड, धात्विक बंध की प्रकृति के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी बताइए। धात्विक बंध की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में आपको संक्षिप्त रूप से टिप्पणी करनी थी, इसके बारे में आपको बताना। तो ये प्रश्न आते हैं ना, इसमें शॉर्ट प्रश्न आता है, एक प्रश्न देखने को मिलता है आपके सामने। अगले वाला प्रश्न आपके सामने यूनिट नंबर 2 से देखने को मिला था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वंडरवाल फोर्सेज, वंडरवाल बल होते हैं उनके ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। क्या करनी है, वंडरवाल बल होते हैं उनके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने देखने को मिलता है। समझ में आ गया, क्या होते हैं वंडरवाल बल, उसके बारे में आपको टिप्पणी करनी थी। यूनिट नंबर 3 की बात करें,
व्हाट इज वोल्डन इन्वर्जन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। वोल्डन प्रतिमान क्या होता है, उदाहरण सहित बताइए। क्या होता है वोल्डन प्रतिमान, उसके बारे में बताना है, साथ के साथ उदाहरण देकर भी आपको बताना है क्या होते हैं वोल्डन प्रतिमान के बारे में। अगले वाला प्रश्न है डिफाइन द इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव क्या होता है, प्रेरण प्रभाव क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में बताना है। क्या बताना है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। प्रेरण प्रभाव के बारे में आपको अच्छे से प्रश्न करके जाना है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, अवस्था सात्यता की संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। क्या होती है अवस्था सात्यता, उसके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करके चले जाना, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगले वाले प्रश्न की बात करें, डिस्कस द इरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड, इरिंग के द्रव्य सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या होता है इरिंग का थ्योरी ऑफ लिक्विड, इससे संबंधित आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न देखने को मिला था। सेक्शन सी की बात करें जिसमें लॉन्ग टाइप प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न आपको करने होते हैं कोई इनमें से। पहला है डिराइव द श्रोडिंगर वेव थ्योरी, श्रोडिंगर का जो तरंग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्या होता है श्रोडिंगर का तरंग सिद्धांत, उससे संबंधित आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। अगले वाला प्रश्न है डिस्कस द फेजन रूल गिविंग द सुटेबल एग्जांपल, फैजान के नियमों को उचित उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। क्या करना है, फैजान के जितने नियम है उनको उचित उदाहरणों के साथ आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके सामने अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटेशन, कार्बन आयन की संरचना व स्थायित्व के बारे में बताइए। कार्बन कैटेनेशन क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अगले वाला प्रश्न है डिराइव द काइनेटिक गैस इक्वेशन एंड प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, गैसीय गतिज समीकरण का व्युत्पन्न कीजिए तथा सिद्ध कीजिए गैसों की गतिज ऊर्जा परम ताप पर समानुपाती होती है। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा पेपर देखने को मिला था। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर से बताओ, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।